हेलो गाइस, आज मैं हैप्पी मैरिज ड्रामा के एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूँगी। एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि चिवा यागामी को बताती है कि वो होकुतो से बहुत प्यार करती है। यागामी चिवा को होकुतो के पास जाने के लिए कहता है। चिवा फ़ौरन होकुतो से मिलने के लिए जाती है। हम होकुतो को देखते हैं, वो अब भी चिवा का वेट कर रहा था और तभी एक इंसान चाकू से होकुतो पर हमला कर देता है। उसी वक्त चिवा भी वहां पहुंचती है। चिवा देखती है कि होकुतो ज़मीन पर गिर गया है, बेहोश हो गया है और उसके शरीर से बहुत खून बह रहा था। चिवा होकुतो को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर्स होकुतो की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। चिवा बाहर बैठी थी, वो देखती है कि होकुतो जो केक लाया था उसके लिए, उस केक में उसने चिवा के लिए आई लव यू लिखा था। चिवा ये देख के स्माइल करती है। थोड़ी ही देर बाद होकुतो को होश आता है और चिवा बहुत खुश है कि होकुतो ठीक है। होकुतो चिवा से पूछता है कि क्या चिवा ने केक खाया। चिवा कहती है कि वो केक नहीं खा पाई क्योंकि केक खराब हो गया है। चिवा होकुतो को पूछती है कि उस केक में क्या लिखा था। होकुतो कहता है उसने आई लव यू लिखा था, जिस पर चिवा जवाब देती है कि वो भी होकुतो से बहुत प्यार करती है और फिर चिवा होकुतो को किस करती है। आगे हम देखते हैं कि होकुतो रिकवर होने के बाद अपने ग्रैंडफादर और फैमिली से मिलने जाता है। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है कि होकुतो को किसी क्रिमिनल ने हमला किया। फिर वो होकुतो को पूछते हैं कि अब होकुतो की तबीयत कैसी है। होकुतो कहता है कि उसे 3 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और वो अब घर पे ही रेस्ट कर रहा है। होकुतो के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के दुश्मन होते ही है, तो होकुतो को भी ध्यान से रहना होगा। ग्रैंडफादर आगे कहते हैं कि होकुतो के एब्सेंस में ताकायुकी ने ही कंपनी की सारी चीज़ें हैंडल की। मामिया ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम्स थी अब सॉल्व हो गया है। ताकायुकी के फादर कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। ताकायुकी का कज़िन कहता है कि ताकायुकी ने होकुतो से भी अच्छा काम किया है और होकुतो की ग्रैंडमदर भी इससे एग्री करती है और इसलिए अब दूसरे रिलेटिव्स चाहते हैं कि प्रेसिडेंट का पोजीशन ताकायुकी को देना चाहिए, होकुतो को नहीं। और तब ग्रैंडफादर ताकायुकी का सच सबके सामने लाते हैं कि होकुतो पर हमला ताकायुकी ने ही करवाया, किसी को हायर करके, और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन ग्रैंडफादर ताकायुकी को पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ताकायुकी भी मामिया फैमिली का ही हिस्सा है और अगर लोगों को ये पता चला कि ताकायुकी ने अपने ही कज़िन पर हमला करवाया तो फैमिली की बहुत बदनामी होगी। और ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो ताकायुकी को एक रिमोट ऑफिस ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देंगे और मामिया ग्रुप होकुतो के नाम पे कर देंगे। ग्रैंडमदर बोलती है कि होकुतो के फादर सेजी की तबीयत तो ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है, तो मामिया ग्रुप होकुतो के नाम ही करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। होकुतो पूछता है कि उसके फादर को क्या हुआ और रिकवर होने के चांसेस क्यों नहीं है, तो ग्रैंडमदर बताती है कि सेजी को कैंसर हुआ है और वो अब कैंसर की लास्ट स्टेज में है, तो इसलिए सेजी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सोमा भी चिवा को बताती है कि होकुतो के फादर को कैंसर हुआ है और ज़्यादा वक्त नहीं है उनके पास। तभी होकुतो घर आता है और सोमा चली जाती है। चिवा होकुतो को उसके फादर के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन होकुतो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। वो बहुत गुस्से में है और कहता है कि अगर सेजी मर जाए तो अच्छा ही होगा, बेकार में हॉस्पिटल की इतनी बिल्स पे करनी पड़ रही है। चिवा होकुतो से पूछती है कि क्या वो अपने फादर को एक बार भी देखना नहीं चाहता। होकुतो कहता है कि वो उनसे मिलना नहीं चाहता। चिवा कहती है कि अगर होकुतो अब भी अपने फादर से मिलने नहीं गया तो वो बाद में बहुत पछताएगा, जिससे होकुतो को और ज़्यादा गुस्सा आता है। चिवा कहती है कि वो होकुतो के फादर से मिलने जाएगी कल। होकुतो पहले तो मना करता है, लेकिन चिवा के इंसिस्ट करने पर वो कहता है कि चिवा की जो मर्ज़ी वो कर सकती है। वो अगले दिन चिवा सेजी से मिलने जाती है हॉस्पिटल। सेजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। सेजी चिवा को कहते हैं कि चिवा को उनकी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। होकुतो को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि उसके फादर की तबीयत इतनी ख़राब है, शायद होकुतो उनके इस हालत से खुश है। चिवा कहती हैं कि उसने कहा था होकुतो को हॉस्पिटल आके उनसे मिलने के लिए, लेकिन होकुतो चिवा की बात मानता ही नहीं है। सेजी कहता है कि होकुतो उनसे इतनी नफ़रत इसलिए करता है क्योंकि उन्हीं के वजह से होकुतो की मॉम की डेथ हो गई। चिवा उनसे पूछती है कि क्या सच में उन्होंने होकुतो के मॉम का मर्डर किया था।
सेजी बोलते हैं कि वो मामिया कंपनी अपने नाम पे करना चाहते थे, सक्सेसफुल बनना चाहते थे और उनके छोटे भाई का एक बेटा भी था, लेकिन उनका और उनके वाइफ का अभी तक कोई बच्चा नहीं था। तो इसलिए उन्हें होकुटो की ज़रूरत थी ताकि उनके बाद कंपनी उनके बेटे का हो सके। लेकिन होकुटो की मॉम यूको ये नहीं चाहती थी कि होकुटो अपने डैड के साथ रहे और इसलिए यूको सेजी को अवॉइड करने लगी थी और होकुटो को अपने साथ ले जाने के लिए सेजी ने यूको का मर्डर कर दिया था। चिवा ये सुन के बहुत हैरान थी। चिवा घर आती है तो होकुटो उससे पूछता है कि उसके फादर की तबीयत कैसी है, क्या वो बहुत वीक हो गए हैं। चिवा कहती है कि अगर होकुटो अपने फादर के बारे में जानना चाहता है तो उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर चिवा कहने लगती है कि यागामी और उसके सीनियर एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और चिवा भी उन्हें हेल्प करेगी। होकुटो कुछ नहीं बोलता तो चिवा पूछती है कि होकुटो क्या चाहता है, क्या वो ये चाहता है कि चिवा बस फुल टाइम हाउसवाइफ बनी रहे। चिवा आगे कहने लगती है कि होकुटो हमेशा अपने काम में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और चिवा को लगता है कि यह बहुत ही अमेजिंग है और अब चिवा भी अपने लाइफ में कुछ करके सक्सेसफुल बनना चाहती है। वो कोई ऐसा काम करना चाहती है जिसके लिए वो प्राउड फील कर सके। होकुटो कहता है कि वो बस वरीड है कि चिवा किसी मुसीबत में फंस जाएगी, जैसे रिसेंटली उस पर हमला हुआ। अगर बाहर किसी ने चिवा पर भी हमला कर दिया तो। चिवा कहती है कि होकुटो उससे बहुत प्यार करता है और इसलिए इतना वरीड है। मामिया टेक्सटाइल और मिशेल हर्ट्स मिलकर एक नया लिंगरी ब्रांड शुरू किया और आज इस ब्रांड की ओपनिंग सेरेमनी है। एक रिपोर्टर जब मिसाकी से पूछते हैं कि क्या वो होकुटो के साथ रिलेशनशिप में थी तो मिसाकी होकुटो को किस करती है और जवाब देती है कि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। दोनों पहली बार अब्रॉड में मिले, जहाँ फ्रेंड्स के बीच ऐसे किस करना तो नॉर्मल है। दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। होकुटो मिसाकी के इस बिहेवियर से अनकंफर्टेबल था। इसके बाद मिसाकी होकुटो को बताती है उन्होंने जो लिंगरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है उसके लिए बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं और दोनों की रिलेशनशिप के र्यूमर्स की वजह से उनके ब्रांड को भी बहुत अटेंशन मिल रहा है और अच्छा होगा अगर वो होकुटो के साथ ये प्रिटेंशियस अफेयर आगे भी कंटिन्यू रखे ताकि लोग उन पर ज़्यादा अटेंशन दें और सेल्स भी ज़्यादा आए। होकुटो कोई जवाब नहीं देता। मिसाकी आगे कहने लगती है कि होकुटो के बिज़नेस के प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उन्हें फिर से कोऑपरेशन करनी चाहिए और आगे भी कोलैबोरेट करनी चाहिए। अगर वो दोनों कोलैबोरेट करेंगे तो उनके बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट होगी। लेकिन होकुटो कहता है वो फिर से मिसाकी के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहता क्योंकि उनके बहुत गॉसिप चल रही है लोगों के बीच कि दोनों रिलेशनशिप में है और होकुटो इस गॉसिप का फ़ायदा उठा के अपने बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं करना चाहता। मिसाकी पूछती है कि होकुटो को क्या हुआ। पहले तो वो ऐसा हुआ करता था कि वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट पाने के लिए कुछ भी करने को रेडी रहता था। होकुटो कहता है कि वो पास्ट में ऐसा ही था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि अगर फिर से उसके और मिसाकी को लेकर र्यूमर्स शुरू हो गई तो चिवा बहुत परेशान होगी। पास्ट में भी वो अपने काम में इतना फोकस्ड था कि वो चिवा पर ध्यान ही नहीं दे पाया था, जिस वजह से चिवा बहुत अपसेट थी और अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे चिवा परेशान हो जाए। मिसाकी बोलती है कि जल्दी मीडिया वाले इस बारे में बात करना बंद कर देंगे और वो होकुटो को कहती है कि उसे फिर से कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचना चाहिए। मिसाकी होकुटो के बातों से बहुत अपसेट थी। वो पास्ट की एक फ़ोटो देखती है जब वो होकुटो के साथ रिलेशनशिप में थी। मिसाकी बहुत रोती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि होकुटो घर आता है और देखता है चिवा अपने नए बिजनेस के काम में बिजी थी, लेकिन होकुटो बहुत बोर हो रहा था। डॉक्टर ने उसे ज़्यादा काम करने से मना किया था, रेस्ट करने के लिए कहा था और अब वो बोर हो रहा है बिना कुछ काम किए। चिवा कहती है कि उन्हें डेट पर जाना चाहिए। चिवा और होकुटो पार्क में जाते हैं। पार्क से निकलने के बाद जब दोनों रास्ते में थे तो अचानक एक ब्लैक कार बहुत ही स्पीड से होकुटो के तरफ आ रहा था और तभी चिवा होकुटो को साइड पे खींच लेती है। होकुटो को लगता है कि शायद वो इंसान चिवा को भी कार से हिट करना चाहता था और इस वजह से वो चिवा को कहता है कि चिवा बाहर नहीं जा सकती, चिवा को घर से ही काम करना होगा। सोमा चिवा को बताती है कि होकुटो के मॉम की डेथ भी एक कार एक्सीडेंट में ही हुई, इसलिए होकुटो बहुत सेंसिटिव है, चिवा को भी समझना चाहिए।
अगले दिन चिवा होकुटो के ग्रैंडफादर के घर जाती है और वहाँ ओल्ड एल्बम्स देखने लगती है। चिवा होकुटो के बचपन की फ़ोटोज़ देखना चाहती थी और उनमें से एक फ़ोटो ऐसा था जहाँ होकुटो के मॉम और डैड के साथ सोमा सान भी थी। हम सोमा को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में सेजी से मिलने गई है। सोमा सेजी को पूछती है कि उसने होकुटो को सच क्यों नहीं बताया। आखिर सेजी ने होकुटो की मॉम का मर्डर नहीं किया, वो तो योको यानी होकुटो के मॉम से इतना प्यार करते थे। सेजी कहते हैं कि होकुटो की आंखों के सामने ही उसके मॉम का डेथ हो गया। अगर होकुटो इसके लिए किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं मानेगा तो शायद वो अपने मॉम के डेथ से कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाएगा और तभी सेजी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। होकुटो को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। चिवा फ़ौरन हॉस्पिटल जाती है और सोमा से पूछती है कि वो होकुटो के पेरेंट्स के साथ इस फ़ोटो में क्यों है, वो उन्हें कैसे जानती है। चिवा कहने लगती है कि शायद सेजी ने योको का मर्डर नहीं किया था। सेजी तो अब भी योको और होकुटो की फ़ोटो अपने हॉस्पिटल के रूम में रखते हैं, वो उन्हें बहुत मिस करते हैं। सोमा कहने लगती है कि कॉलेज टाइम में सोमा और योको बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे और इसलिए योको की डेथ के बाद सोमा होकुटो को प्रोटेक्ट करना चाहती थी हर मुसीबत से। योको ने होकुटो को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की लाइफ भी रिस्क में डाल दी थी। तो असल में जिस इंसान ने योको का मर्डर किया था वो असल में होकुटो का जान लेना चाहता था, लेकिन योको बीच में आ गई होकुटो को बचाने के लिए। और चिवा पूछती है तो आज तक सेजी ने होकुटो को ये सच क्यों नहीं बताया कि उसने योको का मर्डर नहीं किया। इस तरफ होकुटो भी हॉस्पिटल आता है अपने फादर से मिलने के लिए और एपिसोड 9 यहीं पे एंड होता है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।